संघर्ष हो या साडेसाती, नववर्ष में होगी उन्नति। परिश्रम का सर्वोच्च मोल उससे होने वाली कमाई नहीं, बल्कि उससे विकसित होने वाला व्यक्तित्व है। अत्यंत बुद्धिमान लोगों के राशि के रूप में कुंभ राशि की विशेष पहचान है। परिश्रम कब करें, कितना करें, उससे क्या मिलना चाहिए, आपको इन सभी की दिशा स्पष्ट होती है। व्यक्तित्व प्रगल्भ हो, जीवन का अर्थ प्राप्त हो, इसलिए आप परिश्रम करते रहते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि उसमें आप सफल भी होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि खेल हो या जीवन हो, अपना सामर्थ्य तभी दिखाना चाहिए जब सामने वाला आपको कमज़ोर समझ रहा हो। उस अनुसार अपना सामर्थ्य कब दिखाना है, इसका ज्ञान कुंभ जातकों को प्राकृतिक रूप से होता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आपको 2024 इस अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह अंग्रेजी नववर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, इसे हम समझ रहे हैं। उसमें आज हम कुंभ राशि के वार्षिक राशि भविष्य का विस्तार से विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही इस नववर्ष का शुभ काल, आपके साथ निश्चित रूप से होने वाली घटना एवं विशेष उपाय भी मैं आपको बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि 2024 इस नववर्ष में आपका निजी भविष्य क्या रहेगा। यदि आपको समझना है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और आपका सबसे महत्वपूर्ण एक प्रश्न अवश्य लिखें। हर रविवार को होने वाले YouTube लाइव में हम आपको निःशुल्क मार्गदर्शन करेंगे, इसलिए पूरी जानकारी और आपका प्रश्न अवश्य कमेंट करें। नववर्ष समीप आने पर ज्योतिष प्रेमियों द्वारा वार्षिक राशि भविष्य की मांग की जाती है। आने वाला नववर्ष अपने लिए कैसा रहेगा, वर्ष का कौन सा काल अपने लिए शुभ रहेगा, कौन से काल में सावधान रहना होगा, ऐसी कई चीज़ों को समझने के लिए सभी लोग अत्यंत उत्सुक रहते हैं। हम भी हर वर्ष वार्षिक राशि भविष्य के माध्यम से इन चीज़ों का विश्लेषण करते हैं। उस अनुसार आज हम सर्वप्रथम कुंभ राशि के संदर्भ में जानकारी समझ लेंगे। बुद्धिमान लोगों के राशि के रूप में कुंभ राशि की पहचान है। कुंभ राशि के जातक सामान्य रूप से शांत एवं विचारशील स्वभाव के होते हैं। उनमें विचार की पद्धति अनुकरणीय होती है। दूसरों की मदद करने में उन्हें प्रसन्नता मिलती है। कुंभ राशि के जातकों की मानसिक शक्ति एवं इच्छा शक्ति अत्यंत प्रबल होती है। भले ही उनका स्वभाव शांत हो, लेकिन कोई चीज़ यदि उन्हें पसंद न आए तो उस संदर्भ में बोलने से वे कतई नहीं हिचकिचाते हैं। ऐसा करते समय उन्हें स्थल, काल और समय का भी ध्यान नहीं रहता है। कुंभ राशि के लोगों की विचारधारा प्रगतिशील एवं क्रांतिकारी होती है, जिस कारण सभी उनसे बड़े प्रभावित रहते हैं। ज्ञान प्राप्त कर वे विद्वान बनते हैं और समाज में उचित सम्मान भी प्राप्त करते हैं। बुद्धि के बल पर वे जीवन के सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। उसमें सफल होकर धन संपत्ति भी प्राप्त करते हैं। कुंभ राशि के स्वामी शनि महाराज होने के कारण थोड़ा आश्चर्य का भाव उनमें होता है। सामने वाले व्यक्ति की छोटी छोटी गलतियां वे शीघ्रता से पकड़ लेते हैं। कभी कभी अपना क्रोधित स्वभाव उनके लिए परेशानी और समस्याओं का कारण बनता है। अत्यंत कल्पनाशील, भावुक, महत्वाकांक्षी आदि गुण उनमें देखने को मिलते हैं। एकांत उन्हें विशेष रूप से प्रिय होता है। तो कुंभ राशि के लिए 2024 यह अंग्रेजी नववर्ष कैसा रहेगा, इसे हम विस्तार से समझने वाले हैं। लेकिन उसके पूर्व अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि आप अपनी चंद्र राशि के अनुसार इस राशि भविष्य को समझना है, क्योंकि यह राशि भविष्य 60% चंद्र राशि के अनुसार, 30% लग्न राशि के अनुसार और 10% रवि राशि के अनुसार लागू होता है। इस नववर्ष में कुंभ जातकों के साथ 4 घटना निश्चित रूप से होने वाली है। उसमें पहली घटना है कि आपके राशि में शनिदेव द्वारा
शश राजयोग निर्माण हुआ है, जो पंच महापुरुष योगों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजयोग माना जाता है। यहाँ शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान होने के कारण उनका बल बढ़ा हुआ है, जिस कारण कुंभ जातक इस नववर्ष में किसी भव्य प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे, उसमें सफल भी होंगे। शनिदेव की दृष्टि गुरुदेव पर है, जिस कारण आपके परिश्रम में वृद्धि होगी, भाग्य में वृद्धि होगी, लाभ में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर कुंभ जातकों की दृष्टि से विचार करें तो इस नववर्ष में कई लाभकारी घटनाएं होगी। विशेष बात है कि अप्रैल महीने में शुक्रदेव जब आपके धन स्थान में प्रवेश करेंगे, तब धन प्राप्ति के अलग योग आपके लिए निर्माण होंगे। इसके अलावा भी कर्तृत्व की दृष्टि से, धन प्राप्ति के दृष्टि से शुभ योग निर्माण होने वाले हैं। विशेष रूप से मार्च महीना आपके जीवन साथी के लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी की प्रगति की दृष्टि से वह लाभकारी रहेगा। इस काल में आपकी भी प्रगति होगी, जिस कारण यह काल आपके लिए शुभ है, ऐसा हम कह सकते हैं। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव की यात्रा राशि से शुरू है। आपके लिए 7.5 का यह दूसरा चरण शुरू है। इस चरण में शनिदेव आपको जिम्मेदारी सिखाते हैं, क्योंकि जैसा हमें पता है, शनि अर्थात जिम्मेदारी और चंद्र अर्थात मन। मन के ऊपर से जब शनिदेव की यात्रा शुरू होती है, तब आपको जिम्मेदारी सिखाते हैं, लेकिन उसी के साथ वहाँ पर राजयोग भी निर्माण होता है। यह राजयोग आपको बड़ी दृष्टि देता है, संघर्ष का सामना करने की शक्ति देता है, अलग दृष्टिकोण देता है, उससे आपकी प्रगति होती है। संक्षेप में यह नववर्ष आपके व्यक्तित्व को समृद्ध संपन्न करने वाला रहेगा, इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए यह नववर्ष अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है, क्योंकि इस नववर्ष में आपके लिए धन प्राप्ति के कई शुभ योग निर्माण होने वाले हैं। लेकिन पारिवारिक एकता आपको बनाए रखनी पड़ेगी। उस दृष्टि से विशेष प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि कभी कभी आपकी भाषा उग्र हो सकती है। उस उग्र भाषा के कारण रिश्तों में दूरी बन सकती है। गया हुआ पैसा पुनश्च कमाया जाता है, लेकिन रिश्तों को फिर से जोड़ना लगभग असंभव होता है। इसलिए कुंभ जातकों ने रिश्तों को संभालना चाहिए। रिश्तों में दूरी ना बने, परिवार में दूरी ना बने, इस संदर्भ में अत्यंत जागरूक रहने की सलाह आपको दी जाती है। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के तृतीय स्थान में मंगल देव की मेष राशि आती है, जो ग्रहों के सेनापति है, जिस कारण आप बड़ा परिश्रम करते हैं। लेकिन कुंभ राशि बुद्धिमान राशि होने के कारण आप स्मार्ट वर्क अधिक करते हैं। किसी भी कार्य को अच्छा करना, अनुशासन के साथ करना, यह आपका प्राकृतिक स्वभाव है। उसी पद्धति से इस नववर्ष में आप परिश्रम करने वाले हैं, वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के लिए इस नववर्ष की शुरुआत ही शुभ योग से होने वाली है, क्योंकि पहले महीने में ही आपके लिए वास्तु के अत्यंत सुंदर योग निर्माण होने वाले हैं। उसके बाद भी मई महीने में आपके लिए वास्तु के विशेष योग निर्माण होंगे। आपकी वास्तु अत्यंत सुंदर होगी, इसलिए उस दृष्टि से यदि आपकी कोई प्लानिंग शुरू हो तो उसमें ग्रहों से आपको सहयोग मिलने वाला है। संक्षेप में इस नववर्ष में आपका वास्तु का स्वप्न अवश्य पूरा होगा, इसलिए आपने इस काल का लाभ उठाना चाहिए। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए नववर्ष में मार्च महीना थोड़ा अधिक परिश्रम का रहेगा, अर्थात अधिक अध्ययन करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। पढ़ाई के संदर्भ में यहाँ पर ग्रहों का सहयोग कम रहेगा, जिस कारण आपको अपने परिश्रम बढ़ाने होंगे। उसके लिए इष्टदेव आपको आशीर्वाद देंगे। विवाह इच्छुक वधूवरों के विवाह जुड़ने के योग भी निर्माण होंगे। इस वर्ष प्रेम विवाह के योग भी है। मैत्री का रूपांतरण प्रेम में होना,
या आयोजित विवाह करना हो तो विवाह जुड़ना जैसे शुभ योग निर्माण होने वाले हैं। लेकिन यह सभी योग अप्रैल के पहले रहेंगे, इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए नव वर्ष सकारात्मक रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि इस काल में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अर्थात सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी बीमारियां मनुष्य शरीर को लागू रहती है, उन्हें छोड़ दिया जाए तो सामान्य रूप से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा हो तो वह कर्तृत्व भी अच्छा कर सकता है। इसलिए यह नववर्ष आपके लिए अत्यंत सकारात्मक रहेगा। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह सरलता से प्राप्त होगा, लेकिन कर्ज लेते समय ब्याज का थोड़ा अधिक लगना, यह विभाग यहाँ पर सामने आता है। जिन्हें नौकरी की आवश्यकता है उनके लिए वैसे योग निर्माण होंगे, लेकिन उसे प्राप्त करते समय किसी कारण से वह अवसर हाथ से छूट जाने की संभावना भी निर्माण होने वाली है। नौकरी यदि मिल भी जाए तो वह इच्छा के अनुसार नहीं रहेगी, जिस कारण कुंभ जातक निराश होंगे। इस बात को पहले से ही ध्यान में लेते हुए आप निराश ना हो, बल्कि परिस्थिति का स्वीकार करें और आगे बढ़ते रहे, यह सलाह दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले कुंभ जातकों के लिए थोड़ा संघर्ष, तो व्यावसायिक जातकों के लिए इस नववर्ष में सफलता और उन्नति के अवसर निर्माण होंगे। व्यावसायिक जातक प्रथम 4 महीनों में बड़ी उन्नति करेंगे, उसके बाद गति थोड़ी धीमी रहेगी, लेकिन सितंबर के बाद पुनश्च गति बढ़ेगी। सितंबर में थोड़ा नुकसान होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। संक्षेप में स्थिति भले ही कैसी भी हो, लेकिन कुंभ जातक पूरे वर्ष में सक्रिय रहेंगे। धीमी गति से ही सही, लेकिन आपकी उन्नति होती रहेगी। लेकिन बीच बीच में आप थोड़ा निराश हो सकते हैं, इसलिए उस दृष्टि से थोड़ा जागरूक रहिए। विदेश में स्थित कुंभ जातकों की दृष्टि से विचार करें तो उनके लिए भी नववर्ष बड़ी उन्नति का रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान आप अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से प्राप्त करेंगे। साथ ही बड़े प्रोजेक्ट भी आप करने वाले हैं, उससे आपको समाधान मिलेगा, कर्तृत्व करने का आनंद मिलेगा, लेकिन कुछ संदर्भ में संघर्ष अपरिहार्य रहेगा। फिर भी कुंभ जातकों के लिए यह काल अत्यंत शुभ है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के लिए इस नववर्ष में कई शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो राशि स्वामी राशि में होना, यह अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। इसके अलावा 1 मई को गुरुदेव आपके केंद्र स्थान में आने वाले हैं, वह भी बड़ा शुभ संकेत रहेगा। इसके बाद जब जब शनि बुध, शनि शुक्र में गोचर द्वारा शुभ योग निर्माण होंगे, तब तब वह योग आपके लिए लाभकारी रहेंगे। अर्थात उनका समय मैं आपको इस वीडियो के अंत में देने वाली हूँ। इन सभी शुभ संकेतों से आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए नववर्ष बड़े कर्म का रहेगा। इतना कि नववर्ष के पहले दिन से ही आप कर्म प्रधान रहेंगे। अर्थात आप कर्म सदैव अपनी बुद्धि से करते हो। हार्डवर्क करने की अपेक्षा स्मार्ट वर्क करना अधिक पसंद करते हो, क्योंकि कुंभ राशि अत्यंत बुद्धिमान राशि मानी जाती है, जिस कारण आप किसी भी काम को बुद्धि से पूरा करते हो। उस पद्धति से इस नववर्ष में आप कर्म करने वाले हो, जिसके कारण स्वाभाविक रूप से आपके लिए लाभ के अवसर बनने वाले हैं। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए नववर्ष बड़े लाभ का कहा जा सकता है। वर्ष के प्रारंभ में ही रवि और मंगल ऐसे 2 बड़े ग्रह आपके लाभ स्थान में विराजमान हैं। साथ ही गुरुदेव की उन पर दृष्टि है, जिस कारण इस काल में आपके लिए लाभ के कई अवसर निर्माण होंगे। इसके अलावा भी नववर्ष में आपके लिए लाभ के विभिन्न शुभ अवसर निर्माण होने वाले हैं। पारंपरिक प्रॉपर्टी से लाभ प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहा है।
पुराने शेयर्स से लाभ प्राप्त होगा, पुरानी वास्तु से लाभ प्राप्त होगा, लेकिन पारिवारिक मोर्चे पर थोड़ा विवाद रह सकते हैं। इसलिए पारिवारिक प्रॉपर्टी के बंटवारे का विषय हो तो उसे शांति से संभालें, यह सलाह आपको दी जाती है। फिर भी आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए इस नव वर्ष में परदेश गमन के योग निर्माण होने वाले हैं। नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए आप विदेश जा सकते हैं। कुछ कुंभ जातक पर्यटन के लिए भी विदेश जा सकते हैं। स्वाभाविक रूप से उस पर आपका खर्च होगा, साथ ही हॉस्पिटल, पारिवारिक कारणों से भी आपका खर्च होगा। जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आप खर्च करेंगे, लेकिन वर्ष के अंत में जब आप बैलेंस शीट देखेंगे तो आपको लाभ दिखाई देगा। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। हर काल हर किसी के लिए पूर्ण रूप से शुभ या पूर्ण अशुभ नहीं रहता। मनुष्य जीवन सदैव सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा रहता है। उस अनुसार वर्ष के कुछ अवधि अत्यंत शुभ लाभकारी होता है। उस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, प्राप्त होने वाले अवसरों का कितना लाभ उठाते हैं, इस पर हमारी सफलता निर्भर करती है। उस दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के लिए जनवरी महीने का दूसरा पखवाड़ा, मई महीने का पहला सप्ताह, जून महीने का दूसरा सप्ताह, जुलाई महीने का दूसरा पखवाड़ा और अंत में पूरा अगस्त महीना शुभ एवं लाभकारी रहेगा। इसे पहले से ही ध्यान में लेते हुए इस नव वर्ष में महत्वपूर्ण कामों की योजना बनाइए। साथ ही विशेष ध्यान रखने की दृष्टि से विचार करें तो फरवरी का प्रथम सप्ताह, अप्रैल महीने का दूसरा सप्ताह, सितंबर महीने के दूसरे पखवाड़े में विशेष जागरूक रहने की सलाह दी जाती है। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में कई छोटे छोटे और सरल उपाय बताए गए हैं, जो हम हर महीने के राशि भविष्य में भी बताते हैं। उपाय भले ही छोटे हो, लेकिन उनका परिणाम बड़ा होता है। उस अनुसार उपायों का विचार करें तो यह नववर्ष कई कारणों से आपके लिए उपयुक्त रहेगा। इस नववर्ष में ग्रहों की स्थिति को ध्यान में लेकर मैं राशि के अनुसार कुछ उपाय बताने वाली हूँ। उस अनुसार कुंभ राशि के लिए उपायों का विचार करें तो घर में यदि साफ सफाई करने के बाद भी पैसा टिकता ना हो तो शनिवार के दिन काले कुत्ते को सरसों का तेल लगाकर रोटी खिलाएं। इस उपाय से आपके घर में पैसा बना रहेगा। दूसरा उपाय है कि संगम रवर की कुंडी में उत्तर दिशा में कमल का पौधा लगाएं। इस उपाय से आपका व्यवसाय कमल समान फूलेगा। संक्षेप में इन दोनों उपायों के आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। यह नवा वर्ष आनंद का, उत्साह का, उन्नति का रहेगा, इसलिए इन उपायों को अवश्य करें। इस प्रकार कुंभ राशि के लिए आने वाला अंग्रेजी नववर्ष कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। अगले भाग में अगले राशि के संदर्भ में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।